हम्म, देखिए क्या है ना, आप यहाँ फोकस कीजिएगा है ना, ताकि वो देखिए, आप इसी से देखिएगा जहाँ भी फोकस करूँगा। देखिए अब इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में तो आपको कोई डाउट ना रहा होगा ना, ये तो जनरल है ना। ये बताइए, सन, मून और अर्थ है, तो मून जो है ना अर्थ के अराउंड मूव करता है, और अर्थ सन के अराउंड, और सन किसके अराउंड, सन किसके अराउंड मूव करता है? सन किसी के भी अराउंड नहीं करता है। क्यों? ये किसने कहा? जनरली हम कहाँ पढ़ते हैं? तो सन मूव ही नहीं करता है। मूव करता होगा लेकिन हाँ तो किसके, रोटेट करता होगा, रिवोल्यूशन नहीं करता होगा, वो किसी के इर्द गिर्द नहीं घूमता। तो ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। उन्होंने कहा था ऐसा? हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा था, जान के चेक कर रहा था। सब चीज़ें क्लियर रखिए। तो क्लियर तो था ना, बस नहीं तो वही मतलब ठीक है, मतलब अब देखिए ये आपको गलत हुआ ना, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए देखिए ये रिवर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, फैक्चुअल। अब देखिए ये बोल रहा है कि इन तीनों रिवर में से क्या कॉमन है ना। देखिए देखिए अब इसमें तीनों में क्या चीज़ है, फैक्ट दिया है। तीनों में क्या दिया है, फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स दिया है। अब इसमें आप देखिए, इसका जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है कि ये जो है ना यहाँ से ओरिजिन होती है। अब देखिए कोई भी रिवर इतनी बड़ी बड़ी एक ही जगह से कैसे ओरिजिन हो सकती है? देखिए इतनी बड़ी बड़ी रिवर है और ये बोल रहा है कि एक ही जगह से ओरिजिन होती है, ऐसा कहीं पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है यार। देखिए 3 कंट्री से पास हो सकती है ये, या फिर ये एंटीसीडेंट हो सकती है, लेकिन ये बोल रहा है कि एक ही जगह से पास हो, मतलब ओरिजिन है, मतलब एक जगह से निकलती है। ऐसे तो कभी मैं सुना ही नहीं कि इतनी बड़ी एक जगह से निकलती है। आप 2 को हटा देते ना तो आंसर निकल जाए तो तब भी आंसर ना आता है, तब भी एक, केवल एक तो बचा है। लेकिन देखिए 3 कंट्री, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। चाइना से बांग्लादेश हो जाएगा, अरे ये बोल रहा हूँ, ये ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश और इंडिया, और ये इंडस जो है ना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, और सतलज ये भी वहीं से है। तो इंडस नेपाल कहाँ से होगा? तिब्बत, वही हाँ तिब्बत। तो बस है ना, कैसे आंसर लाया जाता है? अगर आपको नहीं पता ना, थोड़ा सा देखना, ओरिजिन जो है ना ज़्यादा थोड़ा रेडिकल है, बोला कि ओरिजिन का स्थान जो है ना एक ही है, इसलिए इसको हटा सकते थे यार। ठीक है। अच्छा तो ये आपको पता है ये क्या होता है, ये पेसिफिक डिकेडल ऑस्किलेशन? तो जब आपने टेस्ट दिया तो फिर उसको आप इसका वो नहीं देखेगा सोल्यूशन, तो फिर मेरे को उसमें भी समझ में नहीं आया, पर इतना पता मैंने था कि कुछ आपको तीसरा। होमवर्क दिया था कल, क्या दिया था होमवर्क? हाँ, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंडामेंटल में डिफरेंस, और क्या? एक्ट्स था। हाँ तो बताइए, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंडामेंटल में क्या डिफरेंस है? हाँ, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, उसमें मतलब टैक्सेस होती हैं, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह होती हैं। जो पब्लिक अकाउंट होता है उसके अंदर पब्लिक के ही पैसे होते हैं, लेकिन जो टैक्सेस होते हैं ना उसको छोड़कर जो बाकी सारे आते हैं, जैसे कि स्कीम वगैरह से, मतलब जैसे निकालती है ना लाइसेंस, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। जैसे जो एग्ज़ाम का पैसा हम लोग देते हैं यूपीएससी का। हाँ, कहा ना, टैक्स को छोड़कर बाकी जो भी मतलब मतलब हमारे थ्रू पैसे जाते हैं गवर्नमेंट को, वो उसी में जाते हैं, जिसका यूज़ इमरजेंसी के टाइम पे किया जाता है या एडवांस लेना होता है। तो अच्छा ये बताइए, स्पीकर जो है, स्पीकर का जो पोस्ट है, ऑफिस है, ये कौन से एक्टर से आया है इंडिया में? ब्रिटिश इंडिया कौन से एक्टर से? मैंने बोलता ना एक्ट पढ़ के आना, नहीं पढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अब देखिए, अब आप एक एक करके डिले करेंगे, फिर आपका नंबर नहीं आएगा, फिर बोलेंगे जो है दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या है ना कि मैं पूछता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो है ना मैं पूछ नहीं सकता, मैं कभी पूछ सकता हूँ। तो इसलिए कल से ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। पेसिफिक डिकेडल ऑस्किलेशन आपको पढ़ के आना है, चाहे गूगल चाहे यूट्यूब से। एक मोडोकी होता है, ये जो ज्योग्राफी से लिंक है, ये भी लाना एल्डिना, इंडियन ओशन डाइपोल, और इंडियन ओशन सदर्न ऑस्किलेशन, ये इतनी चीज, और ये
बाकर सर्कुलेशन, ये भी आपके टेस्ट में आया है। इतनी चीज़ें जो है ना आप क्लियर करके आना कि इनमें डिफरेंस क्या है इसके लिए में, क्योंकि 100% इससे एक दो क्वेश्चन इस बार आना तय है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है ना, इन सब का रीज़न है। वो बाकर वाला आप दोबारा लिख दो, वो समझ नहीं आ रहा है। वाकर सर्कुलेशन अरे आपकी इसमें आया है ये टेस्ट में अच्छा फिर तो रहने दो। आपके टेस्ट से ही सब लिखा हूँ मैंने, वाकर सर्कुलेशन है। अच्छे से क्लियर करके आएगा, जैसे इसको क्लियर किया है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ऐसे इसको क्लियर करके आइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना। देखिए तो बस कहाँ पे था तो ठीक है, इसको जो है ना आप क्लियर करके आइएगा। फिर देखिए फिशरी सेक्टर बोल रहा है ना, इसमें आप किए थे ओनली 2। अच्छा इसमें ये वाला रूल अप्लाई किए थे क्या, 1/3 है। देखिए मैं क्या बताया था कि पहले आपको अपने नॉलेज यूज़ करना है, इसके बाद ये वाला यूज़ करना है जब आपका नॉलेज कम ना करे। तो देखिए द शेयर ऑफ मेराइन फिशरी इन टोटल फिश प्रोडक्शन इज मोर देन द इनलैंड फिशरी। ये बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है इनलैंड और मेराइन फिशरी में? इनलैंड फिशरीज मतलब कि लैंड के अंदर अंदर जो फिश वगैरह पाई जाती है, जैसे नदी वगैरह में। हाँ नदियों में, और झीलों मेराइन फिशरी मतलब जो समुद्रों में पाई जाती है। तो आप सोचिए अब दिमाग से कि इंडिया में कितनी नदी है। नदियाँ तो बहुत सारी हैं। हाँ और अब तक कितने स्टेट जो है ना टच करते हैं समुद्र को, बहुत कम, 5-6 ही हैं, लेकिन नदी तो बहुत सारी हैं, तो फिर इनलैंड फिशरी ज़्यादा होगा ना। तो ये वाला मैंने लगाया था। अच्छा वो ये वाला गलत आपने पता कहाँ हो गया था, गुजरात वाला। मैं सोची गुजरात यार जहाँ पे फैक्ट यार सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की है, इसलिए वो आपको फंसा रहा है गुजरात दे करके। आप समझिए बात को ना, सबसे ज़्यादा जो फिश होती है ना वो साउथ इंडिया में होती है, और भी तमिलनाडु में। आपको इतना लिंक करना पड़ेगा, गुजरात में कहाँ से होती है? साउथ इंडिया में जैसे हम लोग सब्जी खाते हैं ना, ऐसे मछली खाते हैं ये तमिलनाडु वाले, तो आप इसको गलत कर देते हैं। तो देखिए मतलब मेरा 1/3 रूल है कब करने का, जब आपके पास नॉलेज नहीं, मतलब काम नहीं करता वही लगाना है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे नॉलेज आपको इतना लगाना पड़ेगा। देखिए कॉमन सेंस, कोई बात नहीं। अब जैसे इसको देखिए, आपने अच्छा 1/4 लगा दिया, मतलब देखिए ध्यान क्या, देखिए क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज रिलेटेड एट अपोगी। अपोगी मतलब होता है दूर, और पेरगी मतलब होता है पास। तो जब दूर होगा तब कैसे ग्रेटेस्ट होगा यार, तो ये थोड़ा हटा सकते थे आप। ये मुझे समझ ही में नहीं नहीं देखिए 2 चीज़ होती है। देखिए एक होता है पेरगी, जब सन जब मून जो है ना अर्थ के पास होता है, और एक होता है अपोगी जो ये बात किया है, ये दूर होता है। देखिए इसको ऐसा रखिए, पास यानी पेरगी और अपोगी यानी दूर। ये बोल रहे हैं अपोगी यानी दूर, जब दूर होगा तो ग्रेटेस्ट कैसे होगा उसकी रिवॉल्विंग पीरियड, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ऐसे। अब देखिए सुपर मून अकर्स व्हेन द फुल मून फेज ऑफ लूनर साइक्लोन। अच्छा आपको ये कैसे क्लियर है क्या? सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, और क्या है न्यू मून, और फुल मून, और ये सुपर मून जो इसमें आपके आया है, और फिर अमावस्या। अमावस्या के बाद क्या आता है, एक अमावस्या के पूर्णिमा। ये सब क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है ना? ये सब मैं याद करती हूँ। हाँ तो इसको एक बार कल पढ़ के आइए, इसको मैं समझाता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है, इससे कुछ आना तय है। इसमें 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं, 90% लोग। हाँ तो मैंने इसलिए लिख दिया है। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए आपका ये गलत हो गया है। देखिए स्टेटिक क्वेश्चन गलत करने का मतलब जानते क्या है? स्टेटिक क्वेश्चन गलत करने का मतलब ये है कि आप जो है लिस्ट से बाहर जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब जहाँ पे अप्लाई करना है 1/4 वहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अप्लाई करना था 1/4, देखिए बोले 3 सही है। नहीं तो ये 4 थे ना, तो ये तो नहीं तो 4 थे, तो मैंने क्या कहा था 4 दिए तो एक को हटाना है। अब जहाँ पे हटाना है वहाँ पे नहीं हटा रहे हैं, यहाँ पे 1/4 लगाना था। देखिए और वैसे भी सुनिए ये क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस। ये तो मानसून था, ये इंडिया और इंडियन सब कंटिनेंट में आता है। इजिप्ट तो यार कहाँ है, अफ्रीका में है। अब इसको क्यों नहीं हटा दी? चारों किलो यार इतना दिमाग लगाना था आपको ना। इजिप्ट कहाँ, अफ्रीका में है, और ये पूरे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में है। बांग्लादेश भी है, कंबोडिया भी है, लाओस में है। तो क्या उधर ही इजिप्ट में ये सब नहीं आता है? उधर नहीं आता है मानसून, इंडियन सब कंटिनेंट में आता है इधर।
ध्यान रखिएगा यार। अच्छा ठीक है। ये आपने सही किया, मुझे अच्छा लगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला अच्छा क्वेश्चन था ये तो बस अब इजराइल को मैं अब इमेजिन ये नहीं तो कर देखिए पाई। मैपिंग का है यार, जब मैं नहीं नहीं, इस पे मैं काम कर रही हूँ, हाँ ये हो मैपिंग थोड़ा सा कर जाएगा। लीजिए। ये आप क्यों गलत कर दिए थे यार? ये नॉटिकल डेट लाइन क्या है? देखिए सुनिए, जो भी हो ना यार सिंपल देखिए, जहाँ पे सिमिलर चीज़ें हो ना और इंटरचेंज करने का क्या हो, स्कोप हो। ये देखिए आइडियल इज लोकेटेड अलॉन्ग 180 डिग्री एंड एनडीएल इज लोकेटेड अलॉन्ग 0 डिग्री, इसको इंटरचेंज कर सकता है वो। वही तो किया है इसने। एक्चुअली आइडियल 0 डिग्री पर है, एनडीएल जो है 180 डिग्री पर है, और ये दोनों सही है। जहाँ पे इंटरचेंज करने का स्कोप हो वहाँ पे उसको हटा दीजिए आप, आपको सीधे आंसर आ जाता है। अब ध्यान रखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये आपने सही किया, मुझे अच्छा लगा। फिर ये वाला स्वीट कैन नॉट बी ब्रेड। इस कंडीशन में क्या है ना, ऐसे करना चाहिए थोड़ा सा, क्या है ना कि उसको अलग अलग पढ़िए, इसके बाद जो है ना जो सही है उसको लगाते जाइए। ये देखिए, इसमें आपने, मुझे पता है आपने कौन सा रूल फॉलो किया होगा, 1/4 है ना, मतलब 4 दिया है तो एक गलत होगा। आप पहले अपने नॉलेज यूज़ कीजिए। देखिए ये बोल रहा है एंटी साइक्लोन, ठीक है ना। अब देखिए, दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स ड्यू टू मर्जिंग ऑफ 2 एयर मास, ठीक ना, 2 एयर मास। ये बताइए ये साइक्लोन में होता है एक्चुअली में? नहीं नहीं, इसमें भी तो होता है। ठीक है, अगर इसमें भी होता है तो देखिए, विंड्स मूविंग क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए एक तो बोल रहा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन और एक तो बोल रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, एक ही स्टेटमेंट में क्या दो इन्फॉर्मेशन। और ये गलत है। एक्चुअली नदर्न हेमिस्फीयर में बोलते हैं क्लॉक वाइज है। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया इज हायर देन द सराउंडिंग पार्ट्स, ये तो सही है। द रिजल्ट ऑफ फेयर वेदर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डिविएशन एट इट्स लोवेस्ट लेवल, एट इट्स लोवेस्ट लेवल क्या बोल रहा है, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डिवर्जेंस, हॉरिजॉन्टल का कारण नहीं देता ये। 28 का आंसर क्या है? देखिए ये बोल थे 4 सही है, 4 गलत है। अभी तो मैं बोल रहा था इसमें फ्रंट नहीं बनता है यार, फ्रंट टेम्परेट साइक्लोन में बनता है। हाँ फ्रंट इसमें नहीं बनेगा, ये बोला कि फ्रंट के कारण बनता है, दिलेट फंक्शन ऑफ फ्रंट। ये यार ये है एंटी साइक्लोन और फ्रंट बनता है साइक्लोन में, कैसे पॉसिबल है यार, ये दोनों को अगेंस्ट नहीं है। एंटी एंटी मतलब क्या होता है, वो अपोजिट। इस सब चीज़ को आप हटा सकते थे, आपका आंसर 1 होगा। समझ रहे हैं ना कैसे आंसर ला सकते हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे आएगा, गलत होना देखिए काम ही है। जैसे अब देखिए ये 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट इज नॉन फेरस एल्कालाइन मेटल, चाइना इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड, इन इंडिया इट इज ओनली फाउंड इन द इंसेक्ट जीन्स। तो वैसे भी गलत है यार, बोल दिया कि इट इज ओनली फाउंड इन कहाँ। अब तो लिथियम यार कहीं भी मिल सकता है, ऐसा थोड़ी है कि जो है ना केवल यही मिलेगा।
अब देखिए चाइना के पास लिथियम ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सप्लाई से ज़्यादा करता है। देखिए क्या है ना, देखिए अगर आपको क्वेश्चन सही करना है ना तो आपको एग्जामिनर के माइंड में जाना पड़ेगा। हाँ, जब तक आप एग्जामिनर के माइंड में नहीं जाएंगे ना तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। आप उसके माइंड में जाइए और फिर देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनाता है। देखिए अब देखिए चाइना के पास लिथियम सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके नहीं ज़्यादा ये सप्लाई भी करता है। लोग समझेंगे सबसे ज़्यादा वो सप्लाई करता होगा, लेकिन गलत है। वो घुमा एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों सही है। तो वही है, तो कहीं कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। तो टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। अब यार इस क्वेश्चन गलत कर दिया ना यार, मुझे बहुत बुरा लगा। रियली दिस इज ब्लंडर। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ड्राई लैंड फार्मिंग है। हाँ अब सोचिए जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कौन से स्टेट में इंडिया में? एग्रीकल्चर मेरा बहुत वीक है, ज़रूरत से ज़्यादा। ये पंजाब वाले एग्रीकल्चर में वीक है यार, पंजाब में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है यार। जूट एक खरीफ क्रॉप है और जूट सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, यानी उसको रेनफॉल चाहिए। अब क्या बोल रहा है, ड्राई लैंड, बस इसी जूट को हटा दीजिए आंसर आ जाएगा। और वैसे भी मैंने क्या बोला था कि जब इस बहुत सारे ऑप्शन दिया हो ना तो उससे एक को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। आप ओनली 4 क्यों किए यार? और जब आपको हटाने थे तो फिर एक को हटा दें केवल, आप 2 को क्यों हटा दीजिए? वही है, छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं अभी भी यार, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए इसको। ये मुझे अच्छा लगा, मैं सही कर दिया। अब देखिए इसमें 1/3 रूल से अप्लाई हो रहा है, आपने सही भी किया है। हालांकि ये क्या बोल रहा है, नदन मोस्ट बाउंड्री जो है ना ये विंध्या रेंज नहीं है, सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, ध्यान रखिए ज्योग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज, माउंटेन, हाईएस्ट पीक, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो क्या मतलब विंध्या रेंज क्या? ये बोल रहा है कि जो है ना विंध्या रेंज जो है ना नदन मोस्ट बाउंड्री है डेक्कन प्लेटो की। अच्छा। एक्चुअली सतपुड़ा रेंज है ना नदन मोस्ट बाउंड्री, विंध्या रेंज तो और ऊपर है, मध्य प्रदेश में है ना, वो मेरे यहाँ स्टेट में है। हालांकि हम ले रहे हैं क्या मेरे स्टेट। अरे नहीं। अब देखिए इसको देखिए, अरे मजाक कर रहा था। देखिए ये बोल रहा है फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक है। अब देखिए इसमें तो जानते क्या है, सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है पूरे पेपर में, सबसे इजी क्वेश्चन है और आपने इसको गलत कर दिया है। कैसे? देखिए मैं बताऊँ, जिसमें इतने सारे ऑप्शन हो ना तो उसमें किसी एक को हटा देने पर सीधे आंसर आ जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए ये बताइए सुनामी के कारण कैसे अर्थक्वेक आएगा यार? सुनामी क्या कभी सुने कि भूकंप आ गया सुनामी के कारण? तो देखिए हाँ देखिए, तो 2 को हटा दीजिए, ये देखिए 2 तीनों में है, बस बचा 1 है। देख रहे हैं ना, वही ना कि ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है, बस उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा एक ऑप्शन जो है ना बिल्कुल गलत है, उसी को हटा दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कोई नहीं, आपको सीखना है अभी। अब देखिए ये रिवर वाला आपने गलत कर दिया लगता है ना, या अभी तो फैक्चुअल है नहीं, इसमें मैंने आंसर किसको दिया है वो मैं भूल गई, तो मुझे समझ ही नहीं आता मैंने ए को लगाया था कि बी को लगाया था। कोई नहीं, जो भी है, लेकिन आपका ये वाले सही हो रहा है, अच्छा बात है यार, मतलब ये रीजन और सेशन वाले। अब देखिए ये आपने गलत कर दिया यार, इसको फोकस कीजिए। देखिए ये आपने गलत कर दिया, कैसे मैं बताता हूँ। ये बोल रहा है कि जो नदर्न इंडियन ओशन है ना वो आइडियल बेसिन में टू एसेस लार्ज स्केल डीप वाटर सर्कुलेशन चेंज एसोसिएटेड विद द टेक्टोनिक प्लेयर्स। ठीक ना? सेकंड बोल रहा है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेजर डीप वाटर फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन। ये तो ये जहाँ पे ऐसा बोल देना, अगर ये ऐसा बोलता है कि देयर आर मेजर डीप वाटर फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो ठीक है, लेकिन बोल रहा लार्ज नंबर ऑफ, तो मतलब हाई भी तो लार्ज है, ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? हाई भी तो लार्ज है, तो क्या होगा, क्या होगा? गलत होगा। ऐसी चीज़ आपको पकड़ना है।
वो एक्चुअली में क्या है ना, आपको फंसा रहा है कि देखो एक तो पहले डीप होना चाहिए, मतलब डीप मतलब हम हो मान लें, लेकिन लार्ज नंबर में हो तो ये तो थोड़ी है यार। हाँ, तो ऐसी चीज़ जो है ना आपको थोड़ा पकड़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए ऐसे को फिर से गलत कर दिया, मुझे पता है कि आपने 1/3 रूल फॉलो किया है यहाँ पे। देखिए पहले आपको नॉलेज यूज़ करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, वो ट्रिक जो है ना तभी काम करेगी जब आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा। हाँ, केवल ट्रिक के बेस पर जो है ना आप जो है ना किताब क्लियर नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो चेनाब रिवर है ना वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ठीक है, मुझे नहीं पता। रावी रिवर फ्लोज इंटायरली विद इन इंडिया। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है यार कि कोई रिवर भाई बहुत जगह जाती है यार, पाकिस्तान में जाती है, तो गलती हो गया। कि झेलम रिवर जो राइट बैंक के साथ पर लेफ्ट भी कर सकता था ना, चेंज करने का स्कोप है कि नहीं? लेफ्ट बैंक है ये। हाँ वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे चेंज करने का स्कोप है, राइट की जगह पर लेफ्ट कर सकता था वो, राइट क्यों दिया? देखिए आपको एक चीज़ बता दूँ क्या, जब तीनों स्टेटमेंट में फैक्ट दिया हो, क्या दिया हो, फैक्ट है, तो उसमें से दोनों फैक्ट गलत होते हैं और एक फैक्ट राइट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये रूल है, जनरली ऐसा करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जब तीनों स्टेटमेंट में फैक्ट दिया है तो दो वाले फैक्ट गलत होगा, जैसे एक ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया, एक स्टेटमेंट सही होगा, ऐसा होगा। ये आपने सही किया। सही है, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देखिए क्या है, पेपर थोड़ा टफ है यार, मतलब पेपर आसान नहीं है। अब देखिए, अच्छा ये आपने कैसे सही कर लिया 80 नंबर वाला? अरे देखो ना क्या लिखा हुआ है, अर्ली फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। कौन कौन सी गैस थी? हाँ, तो आपने तो क्या बस सोचा मैंने था? ऑक्सीजन हटा दिया। क्यों ऑक्सीजन क्यों उठाया? आपको अर्ली पता था कि मतलब कि फॉर्मेशन आपने के दिमाग टाइम लगाया? पे ऑक्सीजन नहीं था। आपको पता था मतलब? हाँ। अब देखिए अगर मुझे नहीं पता होना तभी तक इसको मैं सही कर लेता। कैसे, सुनिए। ये बताइए, मीथेन अमोनिया, बताइए इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का नाम सुनते हैं? मैं तो मीथेन ही सुनती हूँ। अरे नहीं, मैं ऑक्सीजन सुनता हूँ यार, लाइफ लाइन गैस है वो। कौन? ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के मर नहीं जाएंगे लोग अच्छा, यार। आपने तीनों का कहा है। नहीं, ऑक्सीजन इन चार में से कौन हाँ, सबसे ज़्यादा तब तो गैस का नाम? ऑक्सीजन को ही। ऑक्सीजन है, हाँ। उसी को हटा देता मैं, क्योंकि ओड है वो। ऐसा दिमाग लगाता मैं, अगर ना पता हो तब भी। पता है तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं पता ना तो मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा वो ओड है, एक ओड ढूंढ लीजिए। ओड मतलब कि जो इसमें देखिए ये क्या हुआ, ये 4 स्टूडेंट है ना, उसमें से एक ओड को ढूंढना पड़ता है, तो देखिए आंसर आ जाता है 1 3 4। तो ऐसे जो है ना आंसर आ जाते हैं। अब ये देखिए, ये आपने सही कर लिया, मुझे अच्छा लगा यार। ठीक है, सही हो रहा है आपका यार, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा यार, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। इसको वो इंटरचेंज कर दिया था ना, जहाँ पे इंटरचेंज करने को एक्चुअली आई बाल ये होता है जिसमें जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट बिस्ट और हैवी रेन होती है, और जो आई ऑप्शन होता है ना वो लाइट विंड और क्लियर स्काई होती है। इसने इंटरचेंज कर दिया, इसका ऑप्शन केवल एक होगा। आपने ऐसे किया था क्या? नहीं, क्योंकि आपका सही है ये। आता था मेरे को। अच्छा, आता था, ठीक है, मतलब वही ना कि अगर आपको आता है ना तो अपना नॉलेज यूज़ कीजिए, अगर नहीं आता ना तो देखिए कि क्या कुछ सिमिलर दिखा रहा है क्या, नहीं तो उसको ऐसा कर दीजिए। ऐसा है, आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया ना, मुझे पता था। जानते क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि इंडिया मीट्स 100% ऑफ इट्स पोटास रिक्वायरमेंट फॉर इट्स यूज एज ए फर्टिलाइजर। मान लीजिए कि हमको ये नहीं पता है, ठीक है, इसको होल्ड कीजिए। सेकंड पढ़िए, इंडिया डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल यूजेबल पोटास और पोटेशियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म। ये भी एक्सट्रीम बोल रहा है कि इंडिया जो है ना, क्या एक भी रिजल्ट कोई भी रिजर्व नहीं किसी भी फॉर्म में। तो मुझे दोनों गलत लग रहा है, और दोनों गलत का कोई ऑप्शन दिया है क्या? नहीं दिया है, वही नहीं दिया है ना, यानी इसका मतलब क्या है कि दोनों में से एक गलत है। कम से कम सही है। दोनों भी सही हो सकता है लेकिन दोनों में से एक तो सही नहीं है, क्योंकि दोनों गलत, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। अब देखिए, तो अब बताइए मैं किसको सही मानूँ दोनों में से? क्योंकि दोनों में से एक तो सही है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। बताइए। तो ऊपर वाला ही मान लो।
उसको सही मानो कि इंडिया मीट्स 100% ऑफ इट्स टोटल रिक्वायरमेंट फॉर इट्स फर्टिलाइजर थ्रू इम्पोर्ट। अब बताइए, अगर 100% इम्पोर्ट कर रहा है तो यानी उसके पास कोई रिजर्व ना होगा, तब तो ये भी सही होना चाहिए। तो फिर आपने इसको क्यों लगाया? जब आप इसको सही करेंगे तो ये भी ऑलरेडी सही नहीं हो जाएगा। इसका आंसर इसलिए यही होगा। ऐसे सोचा जाता है कि आप दोनों को गलत कीजिए, वो ऑप्शन में है नहीं। फिर आप किसको सही कर रहे हैं? इसको सही कर रहे हैं। जब इसको सही करें तो ऑलरेडी सही हो जाएगा, तो फिर यही होगा। ऐसे सोचना है था, निकलेगा दिमाग से, इससे मार्क्स बढ़ेंगे।